Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस ब्रश राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है। मार्च मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है जो कि स्टार्टिंग आपकी हो रही है नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ। क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में मार्च के स्टार्टिंग में आना चाह रहे हैं। मतलब पिछले कुछ समय से आप मेजर एक्शन लेना चाह रहे थे, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन कोई आपको ना रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो हो सकता है नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां पर आपको रास्ते भी बन रहे हैं, आपको डायरेक्शन भी नजर आ रही है और एक पावरफुल पर्सनैलिटी में आप दिख रहे हो। ठीक है, देन ये बता रहे कि आप रश वे में डिसीजंस ना लें वरना आपको लॉस लग सकता है। जैसे कि आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। एनालाइज करिए पूरे तरीके से, देन डिसीजन लीजिए। वही चीज ना आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। रिलेशनशिप में इन द सेंस कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में ना रश वे में आ सकते हैं, लेकिन बात आ जाती है कि क्या वो पर्सन सही है, क्या आपकी उनसे कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया एंट्री ले रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, बिहेवियर को देखना है, देन एक्शन लेना है, देन अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड इसको माना जाता है। तो आप भी एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो और आपके पर्सन भी एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। फॉरवर्ड थिंकिंग का कार्ड भी है। तो आप अभी तक जो उलझनों में फंसे हुए थे या पास्ट के बारे में ज्यादा विचार कर रहे थे ना कि आपके साथ क्या हुआ है ना, नाउ अब आप फॉरवर्ड थिंकिंग करें, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए करंट में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। देन ये कार्ड ना एक ट्रैवल की एनर्जीज को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो विद इन अ मंथ आपके ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे। एक डिसिप्लिन्ड वे में अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। आपके नेचर में भी प्योरिटी आ रही है और आपके पर्सन के नेचर में भी प्योरिटी आती हुई दिख रही है। और ये हो सकता है कि सडन वे में आप कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं। और पिछले समय से टॉरस आपकी एनर्जी मुझे एरोगेंट दिख रही है। मतलब आपके लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, अग्रेसिव नेचर आपका बना हुआ है। तो एक पीस लाइफ में आ सकता है, कामनेस आती हुई दिख रही है। और ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके लिए आपके इमोशंस कंट्रोल कर रहे थे, आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे थे, या कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना टॉरस, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और बहुत सारे लोगों से आप सोशलाइज हो रहे हैं क्योंकि ये कार्ड एक कम्युनिकेशन का माना जाता है। तो आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बनते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट कार्ड ही आ गया डेविल की एनर्जी। डेविल बता रहा है कि आप ना किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। कार्मिक पर्सन की एनर्जी क्या रहती है, जब भी वो आपकी लाइफ में आते हैं ना तो आपको बहुत सारे लाइफ लेसन देके जाते हैं, सेल्फ वर्क करा के जाते हैं। तो इस एनर्जी को ना निगेटिव वे में मत देखिए, इसको पॉजिटिव वे में देखिए कि ये चेंज आप में कैसे आया बाय द प्रेजेंस ऑफ डेविल। एंड तो ये आपको कंट्रोल, मैंने बोल रही थी ना कुछ कंट्रोल आपको लोग कर रहे थे, यही कार्ड बता रहे कि आपको बांधने की कोशिश की जा रही थी, आपको मीन्स रिस्ट्रिक्टेड करने की कोशिश की जा रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। जो एंजाइटी डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो, फियर आपको चला आ रहा होगा पिछले समय से, मार्च मंथ में वो रिलीज होगा। कैप्रिकॉन कार्ड है तो मे बी आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे, मकर राशि से। ये ना आपकी एम्बिशियस पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है टॉरस। तो आप विद इन अ मंथ अपनी पर्सनैलिटी में काफी चेंजेस देखने वाले हैं। जो आपके निगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट थे, अननेसेसरी अटैचमेंट बना रखे थे आपने, वो रिलीज होंगे। आपके पर्सन अगर ईगो में चले आ रहे थे ना तो उनका ईगो रिलीज हो रहा है। और आप डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हो या इल्यूजन में ज्यादा चले आ रहे थे, तो एक एक्शन, मैंने बोला ना एक्शन ले रहे हो, तभी चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। वर्कोहॉलिक आपका नेचर रहेगा, मतलब टाइम को यूटिलाइज करना, बिल्कुल आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि समय बहुत जल्द निकलेगा, मार्च आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर पल को यूटिलाइज करिए, हर दिन को अच्छे से डील करिए। और
15 नंबर का कार्ड है, तो 15 नंबर से बनता है नंबर 6, जो क्या बता रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर रहा है। तो नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से तो डील करते ही हैं, साथ साथ लाइफ में हर पर लाइफ लेसन्स को अप्लाई करके चलते हैं, है ना, लाइफ में पीस लाने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप में बहुत अच्छी होती है। तो टॉरस ये सब क्वालिटीज आप में बिल्ड हो सकती है। कुछ लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हुए दिख रहे हैं, लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं। और रिलेशनशिप की मैं मेन एनर्जी बताऊं ना, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको ये टॉक्सिसिटी दी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में डाला है, कमिंग बैक की एनर्जी इसको माना जाता है। तो हो सकता है उन्होंने भी बहुत सेल्फ वर्क किया है और आपने भी सेल्फ वर्क किया है। अभी यूनिवर्स आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं, बट एक पॉजिटिव वे में आप मिल सकते हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मार्च मंथ में थोड़ा सा मैंने बोला ना, एरोगेंट नेचर आपका जो हो रखा था ना, उसमें कंट्रोल करिए। हर किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है आपको, कि अगर आपके फेवर में बात नहीं हुई तो आप आगे आके लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये ना करें। कंपटीशन आपसे लोग रख सकते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, आप प्रोग्रेसिव बन रहे हो तभी लोग आपसे कंपटीशन रख रहे हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट थे अभी तक जो आपको डाइवर्ट करते थे, आपका जो काम बन भी रहा होगा ना तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे, वो लोग रिलीज हो रहे हैं। गॉसिपिंग वाला जो मोड चला आ रहा था वो भी रिलीज होगा। एक हाई ड्रामा का कार्ड इसको माना जाता है। तो आपके पर्सन ने भी बहुत ड्रामा क्रिएट किया आपकी लाइफ में, या आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, तो वो सब कुछ रिलीज होगा। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो आप फेस करते आ रहे हो उसमें स्मूथनेस आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है। डिसएग्रीमेंट्स का भी कार्ड है, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना टॉरस, शायद लोग उससे एग्री नहीं करते हैं, इस वजह से आपका लड़ाई झगड़ा होता है। आपके पर्सन के साथ भी ये भी एनर्जी है कि आप कुछ बोलोगे और आपके पर्सन कुछ और ही समझते हैं, तो मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। या आप जो डिफाइन करना चाह रहे हो अपने इमोशंस, वो आप प्रॉपर वे में नहीं डिफाइन कर पाते हैं। तो ये रीजन निकल के आया है। तो कोशिश करिए, आपको ना सामने वाले पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, देन अपना आपको रिजल्ट बताना है, अपना आउटकम शो करना है कि आप चाह क्या रहे हो एक्चुअली। ठीक है, तो टॉरस इस बात को समझिए। और ये ना आपको बोल रहा है किसी भी चीज का ना एकदम प्रेशर मत बनाइए, मतलब अपने माइंड पे इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ना, सब कुछ रिजॉल्व होगा, ट्रस्ट करिए। बॉटम से आ ही गया एम्प्रेस, जस्टिस है, लिब्रा कार्ड है, तो आप लिब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे, जस्टिस आपको मिलेगा। मतलब जो काम अभी तक आपके अगेंस्ट जा रहे थे ना, फेवर में बनेंगे एक्चुअली। और एम्प्रेस तो शो ही कर रहा है कि आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हो, शाइनिंग मोड में जा रहे हो कि जो लोग अभी आपसे कंफ्लिक्ट कर रहे हैं ना टॉरस, वही आपको फॉलो करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे रेनोवेट करा सकते हैं अपने ऑफिस को, अपने घर को, या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया, तो अभी जस्ट मैं आपसे बोलती जा रही थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मैसेज दे रही थी, वो बहुत अच्छे से डील करोगे। और आप में इतनी अट्रैक्टिवनेस बिल्ड हो रही है ना कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बनना, किसी पर्सन के साथ आपका न्यू रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है, या अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को आप न्यू वे में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओपननेस का कार्ड माना जाता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहे हैं आपके लिए। टॉरस तो अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड आने का रीजन क्या है यहाँ पे रीजन निकल आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बट अपनी लाइफ में सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहा है, बाउंड्री सेट करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ना है, फोकस कंसंट्रेशन बाहर स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इनकम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस बनाइए कि आप कितना पैसा सेव कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कभी आपको लगता है कि ये बिजनेस सही है तो कभी नेक्स्ट डे आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है और अपने पैसे आप कहीं और लगा देते हो। तो इससे क्या रहता है, 10 चीजों को आप करने की कोशिश तो करोगे लेकिन एक भी वर्कआउट नहीं होती है, तो आपका लॉस ही होता है, सिंपल। तो कोशिश करिए कि पूरी प्लानिंग बनाइए कि आप करना क्या चाह रहे हो, देन एक्शन लीजिए। रिलेशनशिप में आपके पर्सन अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो क्यों एक्शन में आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाइड की ना आपसे कुछ चीजें, कुछ बातें जो उनको रिवील कर देना चाहिए, आपसे डिस्कस करना चाहिए, वही उन्होंने आपको नहीं बताया।
तो वो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, आपके साइड एक्शन ले सकते हैं। विद इन 4 मंथ मैंने बोला ना, आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज है डेविल की एनर्जी मुझे चेक करनी है। डेविल आने का रीजन क्या है यहाँ पे? ग्रेट, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मूड में जा रहे हो, आपकी विशेष डिजायर्स फुलफिल हो रही हैं। तो 9 ऑफ कप क्या शो कर रहा है कि मेहनत का रिवॉर्ड, डेविल वाले मूड में गए हो तभी 9 ऑफ कप्स में जा रहे हो। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो किस चीज के लिए? एबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड इसको माना जाता है। तो जितनी भी डेविल एनर्जी आनी थी आ चुकी है। अब आपके रिलेशनशिप में येलोइश में देख रहे हो, हैप्पी मूड में जा रहे हैं। अप्रिसिएशन की एनर्जी है, तो अप्रिशिएट लोग आपको कर सकते हैं। और आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो करा रहे हैं। आपके बिजनेस की मैं जो बात कर रही थी ना, 10 बिजनेस में अपना दिमाग लगाती हो, तो एक बिजनेस को ग्रो करोगे और जिसमें आपको ट्रेजरी वाली एनर्जी में जा सकते हो। गेन हो रहा है, प्रॉफिटेबल मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। अर्निंग के रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब जितनी भी हैप्पीनेस के आप डिजायर रख रहे हो ना टॉरस, वो सब कुछ आप गेन कर पाओगे मार्च मंथ में। लेकिन बात वही आ जाती है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, ये मेजर चीज है। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 5 to 6 की एनर्जी आ गई, पहली बात। दूसरी चीज, कन्फ्लिक्टिंग लोग जो आपके अभी अगेंस्ट में थे, आपके फेवर में काम कर रहे हैं। इतना अट्रैक्टिव आप बन रहे हो ना कि यही लोग आपको फॉलो करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। लाइमलाइट में आप रह रहे हो, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो आप अचीवमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो। और सबसे मेन चीज है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना टॉरस, और पिछले समय से आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, ये कंपैटिबिलिटी आपकी मैच नहीं हो रही है ना, विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कंपैटिबिलिटी ना विद इन अ मंथ मैच हो सकती है और विद इन 6 मंथ एंगेज्ड आप हो सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, लाइफ में ग्रो करने का कार्ड इसको माना जाता है। जितना भी आप डिजायर रख रहे हो ना चेंजेस लाने के, वो सब कुछ आप फील करोगे। तो मैं बोल रही हूँ ना, अप्स एंड डाउन्स जरूर हैं, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स आपके लिए कहाँ लेके आ रहे हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स पे लेके जा रहे हैं, है ना। इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो कि लोग इंस्पायर आपसे होंगे। बॉटम ऑफ द रीडिंग आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी। माइंड में जो कन्फ्लिक्ट है रिलीज होगा, राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो। चीजें जो उलझी हुई है रिजॉल्व होंगी, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, आपके फेवर में काम बना रहे हैं। बस स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, भगवान पे विश्वास करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, वही आपको विद इन अ मंथ गाइड करेंगे। तो मार्च मंथ आपका मुझे प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ दिख रहा है, चेंजेस से भरा हुआ दिख रहा है, और सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में कोई एंट्री भी कर सकता है। ठीक है, तो जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, हो सकता है कि 2025 की स्टार्टिंग से आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको फरवरी के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में ही दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन पेशेंस, डेविल आपको पेशेंस रखने को बोलता है। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है आपके सही मार्च मंथ में। द क्वीन, क्या बात है, क्वीन का कार्ड आ गया तो मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी आ गई। वही चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करो। फ्लावर वाला मोड है, तो आपको लोग मतलब अप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एक पर्ल वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आपको प्रीशियस भी समझ रहे हैं कि आपके आने से किसी की लाइफ में खुशियां आ रही हैं। अब देख लो, रेडिश मोड भी है एंड येलोइश मोड भी है। रिलेशनशिप में पैशन रीबिल्ड हो रहा है और आपकी एनर्जीज प्यूरिफाई हो रही है। हैप्पी मूड में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, आपके फेवर में काम बनते हुए दिख रहे हैं। और जो टॉक्सिक पर्सन थे ना, स्नेक प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे, तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हर किसी की बातों पे विश्वास ना करें जो आप इजीली कर लेते हैं टॉरस। ओवरऑल कार्ड आपके लिए निकल के आया है, क्या बात है। कंपैटिबिलिटी तो यहाँ दिख ही रही है, अगेन 6 नंबर का कार्ड आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, लवर्स के साथ आया है, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। सोलमेट का कार्ड है, तो आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं वो आपके साइड आ रहे हैं। और आफ्टर 6 ऑफ मार्च आप ये चेंज देखोगे। प्योर लव को डिफाइन कर रहा है ये कार्ड। तो प्योरिटी के साथ आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं। लॉयल्टी का कार्ड है, तो जिस भी पर्सन से आप डील करने वाले हैं ना, कनेक्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, आपको लेके डेडिकेटेड रह सकते हैं। बहुत अच्छे एनर्जीज है टॉरस, मतलब रिलेशनशिप वाइज आप मेजर चेंजेस देख रहे हैं। और चेंजेस कैसे आ रहे हैं? आपके फेवर में ही आ रहे हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। हेल्प, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे। यूनिकॉर्न्स आपको वही बोल रहे हैं, जिस हेल्प का वेट कर रहे हो, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट आप हो चुके हो ना लाइफ से, रिलेशनशिप से, कि आप हार मान चुके हो, गिव अप कर चुके हो। मतलब एकदम ही आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया और आप अलोन हो गए हैं, सैड मूड में चले गए। तो यूनिकॉर्न्स देखिए कितना फ्लाई करके आ रहे हैं आपके साइड।
तो ये हेल्प लेके आ रहे हैं आपके लिए, समझ रहे हो ना। तो इन पे विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए कि जब भी आपको नीड होती है ना मदद की, भगवान जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साइड हेल्प लेके आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे एक यूनिकॉर्न प्रेजेंट नहीं है, एक और आ रहे हैं, मतलब आपकी जो भी डिजायर है सारी फुलफिल की जाएंगी। एक के बाद एक आप जो प्रेयर्स करते हो ना, सब कुछ सुनी जाती है टॉरस, ट्रस्ट करिए। इमोशंस जो आप ओवरफ्लो हो रहे हैं ना, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है टॉरस। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टोन आ गया है जेड, जो कि मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। बहुत अच्छा कार्ड है। तो आपकी हेल्थ की बात करूं या आपकी रिलेशनशिप की बात करूं, सारी चीजें आपकी पॉजिटिव ही दिख रही हैं, ठीक है। ऑल इज वेल लिखा ही है यहाँ पे। प्रॉस्परस आपकी हेल्थ रहेगी, हैप्पी मोड में आप दिख रहे हो, इंजॉयबल मोड में रहोगे, गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो। तो इतना कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है ना, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड शो करिए यूनिवर्स के लिए कि थैंकफुल है आप कि इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया है। अपनी नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस नहीं बनाना है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस बनाना है। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा। ओके, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू चले आ रहे हैं ना, या मनी वाइज जो इश्यूज चले आ रहे हैं, सब कुछ रिलीज होगा। जेड की मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले ये स्टोन आप देख ही सकते हैं कि कितना पॉजिटिव स्टोन इसको माना जाता है। ये आपके गुड फॉर्च्यून को डिफाइन करता है और आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, अट्रैक्ट करता है एबंडेंस, प्रोस्पैरिटी को। और क्योंकि ये ग्रीन कलर का स्टोन आपके लिए निकला है ना, तो ग्रीन कलर आपकी लाइफ में जो आप अनलकी फील कर रहे थे, तो लकी चांसेस लेके आएगा। सेल्फ सफिशिएंसी आप में इंक्रीज होगी, मतलब आप जो डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना लोगों पे, आप सिर्फ मनी वाइज ही डिपेंडेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इमोशनली आप डिपेंडेंट चले आ रहे थे, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे, सेल्फ एनर्जीज को समझने की कोशिश करोगे। जो फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन आपका मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है, कामनेस में आप जाते जा रहे हो। और मैं एक बात बताऊं, जेड स्टोन ना एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लिब्रा कार्ड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके, हार्ट चक्र को हील करता है, बैलेंस बना पाता है, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लेके आता है। और जो आपका बैड लक चला आ रहा है ना पिछले समय से, उसको गुड लक में कन्वर्ट कर देता है। फिर टॉरस तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।